नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ व्हाट्सएप पे जो है एक क्वेश्चन दिया था। एक साधक तो नहीं कह सकता, मगर उन्होंने क्वेश्चन देते ही जो है, क्वेश्चन देने के बाद तुरंत ही जो है, जैसे ही पढ़ा क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद कॉपी कर लिया क्योंकि राइटिंग में था और मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मगर जब मैंने दोबारा देखा तो उन्होंने व्हाट्सएप अपना डिलीट कर दिया था और मैंने जब उनको मैसेज भेजा, मेरी तरफ से जब उनको मैसेज भेजा गया तो नंबर भी हमारा ब्लॉक हो रखा था। क्वेश्चन है, नाम है उनका सलीम सलीम, ठीक है, मुसलमान धर्म से है वो। उनका क्वेश्चन है कि आपका धर्म इतना गंदा और इतना काम वासना से भरा हुआ है, हिंदू धर्म जो है इतना गंदा और काम वासना से भरा हुआ है, इसमें ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करके बच्चे को जन्म देता है। आपको थोड़ा सा भी गलानी और थोड़ा सा भी गंदा महसूस नहीं हो सकता कि आप इस धर्म में पैदा हुए हैं? ठीक है। प्रणाम सलीम जी, आपको भी, और प्रणाम मेरे सभी साधकों को और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, उसमें मुझे गलानी महसूस नहीं होती क्योंकि मैं ना तो धर्म में पैदा हुआ हूं, ना मेरी कोई जाति है, ना मैं किसी धर्म से मेरा मतलब है, ना मेरा किसी जाति से मतलब है। मैं इस शरीर का उपयोग कर रहा हूं। ये शरीर कौन सी जाति और कौन से धर्म में पैदा हुआ वो जाने, बस मैं सिर्फ इसका यूज कर रहा हूं। अब आते हैं हिंदू धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है, उसमें पैदा होने के बाद गलानी फील करना ये किसी भी हिंदू के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने बारे में और अपने धर्म के बारे में नहीं जानता है तो गलानी फील हो सकती है। अदरवाइज उसको कभी गलानी नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो इतना विराट है, इतनी विराटता उसके अंदर है कि और किसी में कुछ भी ऐसा नहीं है, और किसी में कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहां एक स्त्री को इतनी फ्रीडम दी गई है कि वो अपने पति को चुन सकती है। सीता ने राम को चुना था। यहां इतनी फ्रीडम दी गई है कि एक स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है। यहां स्त्री का मिसयूज नहीं करा जाता, स्त्री में और जानवर में फर्क समझा जाता है। अब आपके धर्म की बात करते हैं। आपके धर्म में क्या छूट है? सारी छूट जो है पुरुष को है। पुरुष ऐसे ऐसे काम करेगा तो उसे हूर मिलेंगी, और स्त्री अगर काम करेगी तो उसे क्या मिलेगा? उसे कुछ नहीं मिलेगा। एक पुरुष 4 स्त्रियों से शादी कर सकता है, मगर एक स्त्री तुम्हारे धर्म में 4 आदमियों से शादी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्त्री की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो वो तुम्हारे धर्म में हो रही है, वो तुम कर रहे हो। कभी स्त्री से पूछ के देखो कि तुझे कैसा लगता है कि अगर मैं 4 शादियां कर लूं? डर के मारे ना बोलती हो तो एक अलग बात है। ठीक है, अब तुम्हारे धर्म को मैं छोड़ देता हूं, यहां पर रख देता हूं सलीम जी, और हम आगे बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, सरस्वती को पैदा करा, और उसके बाद उससे ही वो शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद जो है उससे एक बच्चे को जन्म देता है। अब यहाँ हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं तो मैं हिंदू धर्म के महामूर्खों को ये कहूंगा कि मेरा ये वीडियो जरूर देखें। जैसे मथुरा वृंदावन में एक बहुत बड़ा महामूर्ख है जो हाथी की तरह तिलक लगा लेता है, और उसका कहना है कि एक ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा करा, वो ब्रह्मा मिट गया, उसको मार दिया गया, फिर दूसरे ब्रह्मा को पैदा करा, उसने फिर उससे शादी करी। अब ये आदमी जो है, आदमी के रूप में गधा है, पूरा पूरा ही गधा है। ऐसे लोग अगर सनातन धर्म का प्रचार करेंगे तो धर्म तो गया काम से। इनको एबीसी भी नहीं पता है। अब ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने रावण से फोन पर बात करी। अब ये आदमी को होना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में, मगर ये बाहर है। ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी करी। ब्रह्मा का अर्थ है एनर्जी, ऊर्जा, ब्रह्मांड। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने अपने से कुछ पैदा करा। ब्रह्मांड से, ऊर्जा से पदार्थ पैदा हुआ। पदार्थ का अर्थ है ज्ञान, वहां से ज्ञान का जन्म हुआ। इस पृथ्वी पर अगर ज्ञान कहीं से पैदा हुआ तो वो कहां से पैदा हुआ?
यदि एनर्जी एनर्जी फॉर्म में ही रहती, चांद पे एनर्जी है, वो एनर्जी फॉर्म में ही है, वहां ज्ञान कहां है? मगर जब एनर्जी पदार्थ में कन्वर्ट होती है तो पदार्थ में वो नॉलेज जनरेट होती है। तो नॉलेज जनरेट जो हो रही है उसका नाम है सरस्वती। वहां किसी फीमेल की बात नहीं हो रही, वहां सरस्वती का जन्म हुआ, ज्ञान का जन्म हुआ, ऊर्जा से ज्ञान का जन्म हुआ। अब फिर वो ऊर्जा और ये ज्ञान, ब्रह्मा और सरस्वती, इन्होंने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली, एक दूसरे से संभोग करा। राइट, बिल्कुल ठीक है। ना तो वो ब्रह्मा कोई व्यक्ति है, ना ये सरस्वती कोई स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना ये स्त्री है, मगर ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में मिक्स हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। संभोग का भी तो मतलब ये होता है जिस समय तुम संभोग करते हो उस क्षण में तुम्हारा भी शरीर गुम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि तुम वहां निर्विचार होते हो, ना तो तुम स्त्री होते हो ना तुम पुरुष होते हो। सिंपल सी बात है। वहां ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में, ऊर्जा जो सतत गति चल रही है, पदार्थ में भी एक ऊर्जा ऐसी है जो गति कर रही है, और पदार्थ स्वयं में भी एक ऊर्जा जो ठहरा हुआ है। ठहरी हुई ऊर्जा अर्थात पदार्थ, चलती हुई ऊर्जा अर्थात ब्रह्मांड। अब यहां पर कहानी आगे ऐसे आती है कि ब्रह्मा के 5 सर थे। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पास 4 दिशाएं हैं, ब्रह्मा के 5 सर। 5वां सर कहां था? यहां, जिसे आप क्राउन चक्रा कहते हैं, ब्रह्मरुद्र कहते हैं, यहां पर। अब जब ये सारी बात हुई तो शिव को बुलाया गया और शिव ने जो है उस ब्रह्मा के 5वें सर को काट दिया। सरस्वती ने श्राप दिया ब्रह्मा को कि तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर नहीं होगी। ज्ञान श्राप दे रहा है कि जो नॉलेज तुम्हारे पास है वो नॉलेज यूजलेस है, उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। पूजा तुमको उसकी करनी चाहिए जो तुम्हारे ज्ञान से भी पार है। समझ रहे हैं? सरस्वती की भाषा को मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारे ज्ञान से पार है उसकी खोज करो। 5वां सर ब्रह्मा का नहीं है, ब्रह्मा कोई इंसान नहीं है। 4 सर हैं वो पदार्थ के हैं, 5वां सर एनर्जी का है, प्योर एनर्जी फॉर्म में ही एनर्जी है। तुम्हें वहां तक पहुंचना है। अब वहां तक तुम बिना साधना के तो पहुंच नहीं सकते। अब वहां तक तुम्हें पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 4 सर का मतलब है पदार्थ। पदार्थ की पूजा करके तुम क्या करोगे? तुम छोटे छोटे बच्चों की तरह खेल कर रहे हो, मिट्टी लेते हो, मूर्ति बनाते हो, उसी मूर्ति की पूजा करते हो, बस। और क्या कर रहे हो? और इसके बाद तुमने ये कहा सलीम की गिल्टी फील होनी चाहिए, गंदा महसूस करना चाहिए। यहां हिंदू ही हिंदू धर्म को नहीं समझ पा रहे। गड़बड़ तो यहां हो गई, यहां वही नहीं समझ पा रहे। और संभोग, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में संभोग हुआ, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो ऊर्जा और पदार्थ की बात हो रही है। और जिसको तुम संभोग कह के गलती करते हो, तुम कहते हो गंदी चीज है वो। इसी गंदी चीज से तो तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी है, इसी गंदी चीज से पूरी पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ी है। जिसने भी धर्म का प्रचार करा, जिसने भी धर्म की घोषणा करी, जिसने भी धर्म ग्रंथ लिखे, वो इसी गंदी चीज से पैदा हुआ था। और जब बड़े बड़े फरिश्ते, बड़े बड़े जो पैगंबर, जो भी कुछ कहो, वो जब पैदा हुए तो वो गंदी चीज से तो हुए, तो वो गंदी कैसे हो गई? यहां मैं खास तौर के हिंदू धर्म के प्रचारक जो है उन्हें कहना चाहूंगा कि इस बात को अच्छे से समझो। तुमने अपने धर्म को ऐसा खुला छोड़ रखा, इसमें कोई भी आके कूड़ा डाल देता है, कोई भी आके कूड़ा डाल देगा। पुराणों में कथा और कहानियां हैं, उन कथा और कहानियों के मीनिंग हैं। मगर जब तुम पूरे मत्थे पे लेप लगा लो और वो लेप पिघल के आंख में गिर जाए, अंधे हो जाओ, तो तुम प्रचार क्या करोगे? और कथावाचक तो बिल्कुल मूर्ख और अंधे इंसान होते हैं। उनके अंदर इतना अहंकार होता है, आप उनको जरा सा छेड़ दो, देखो वो कैसे फड़फड़ाने लगते हैं। तो कथावाचकों से तो तुम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सत्य तक पहुंच जाए कभी। और फिर चीजें बदल जाती हैं। जो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ अर्थात
जहां से वो मार्ग पैदा होते हैं, जिसे वेद कहा जाता है, जिसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद वेद से ही निकले उपनिषद हैं। जहां उपनिषद है, यहां से मार्ग निकलते हैं उस सृष्टि के साथ एक होने के लिए। और एक है हमारे पास धर्म का इतिहास। राम ने क्या करा था वो हिस्ट्री है, कृष्ण ने क्या करा था वो हिस्ट्री है, शिव ने क्या करा था ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। आज के टाइम में कोई गीता लिखने के लिए बैठेगा तो वो गीता में वैज्ञानिक चीजें जरूर डालेगा, मगर 250 से 300 साल पीछे अगर कोई लिखता गीता तो वो वैज्ञानिक चीजें नहीं डालता। ऐसे समझो कि आज कोई एक पावरफुल व्यक्ति इस पृथ्वी पर आ गया, तुम्हारी कंट्री में आ गया, और उसने कहा कि भाई पूरी स्कूल की किताबों में ये कर दो कि यहां मुगल आए नहीं थे, मुसलमान यहां आए नहीं थे, मुसलमानों ने कोई राज नहीं करा, जगह जगह नाम बदल दो, सब कुछ कर दो, यहां मुसलमान है ही नहीं। मान लो कि ऐसा हो जाता है और स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, और तुम्हारी ये जो आ गई है जनरेशन, वो स्कूल में पढ़ती है कि मुगल यहाँ आए नहीं थे। तुम उन्हें बताते हो कि नहीं बेटा मुगल तो आए थे, मगर वो पावरफुल व्यक्ति के आगे तुम्हारी पावर जरी सी है। स्कूल में भी यही हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, मुगल नहीं आए, ठीक है। अब वो जनरेशन ने तुमसे सुन लिया, उनके आगे बच्चे पैदा हुए, उनके आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो 101% मानेंगे कि यहां मुगल आए नहीं थे। और जब मुगल नहीं आए थे तो पूरी हिस्ट्री बदल गई। फिर सिख तो बिल्कुल ही मिट गए कि मुगल आए नहीं थे, तो सिखों ने कुर्बानी कहां से दी, फिर सिख लड़े कहां पर, ये तो खत्म ही हो गया सारा कुछ। टाइम टू टाइम हिस्ट्री बदलती है, धर्म ग्रंथ नहीं बदलते। तो यहां कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कथा कहानियां हैं, मगर उस कथा कहानियों के बहुत बड़े मीनिंग हैं। स्वयं हिंदू धर्म के प्रचारक भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। जिन्होंने साधना ही नहीं करी वो क्या जाने धर्म के बारे में, वो क्या जाने इन चीजों के बारे में। कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा का मतलब व्यक्ति समझ लिया। महामूर्ख इंसानों, व्यक्ति कैसे अपने अंदर से कुछ पैदा कर सकता है? व्यक्ति अगर पैदा करेगा तो वो स्त्री का सहारा लेके ही वीर्य से पैदा करेगा किसी बच्चे को, और ब्रह्मा ने बिना स्त्री के ही पैदा कर दिया। जब तुम उस 5वें स्तर पे क्राउन चक्र पे पहुंचोगे तब तुम्हें हंसी आएगी इस बात को देखकर कि तुमको क्या समझाया जा रहा है। 5वें स्तर पे जो क्राउन चक्र पे पहुंच जाता है, पूरी तरह से क्राउन चक्र ओपन हो जाता है, तब वहां छोटी सी कल्पना भी आराम से सत्य हो सकती है। तो सृष्टि से पैदा हुई ऊर्जा, ऊर्जा जो है सृष्टि में ऊर्जा है, ऊर्जा से पैदा हुआ पदार्थ, पदार्थ से पैदा हुआ ज्ञान, और आज ज्ञान, पदार्थ और ऊर्जा इकट्ठे आपस में है। ये अलग अलग चीजों का एक हो जाना ही संभोग है, और संभोग का मतलब ही है परम स्थिति में स्थित हो जाना। संभोग का मतलब ये नहीं है कि शरीर शरीर को भोग रहा है, संभोग का और भी कुछ मतलब होता है। जहां दो मिट गए और एक स्थापित हो गया, उसे को कहते हैं परम संभोग। मगर समझाए कौन? क्योंकि यहां तो समझना ही बेकार है, यहां तो मूर्ख कर रहे हैं प्रचार, अंधे कर रहे हैं प्रचार। एक ब्रह्मा ने जो है, जो वृंदावन का मूर्ख इंसान है उसके बारे में बता रहा हूं, उसने स्टेटमेंट दिया कि एक ब्रह्मा ने सरस्वती को पैदा करा, उस ब्रह्मा को मार दिया, फिर दूसरे ब्रह्मा ने आकर उससे शादी करी। थोड़ा समझो, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। ग्रंथ पढ़ लेने से, कहानियां पढ़ लेने से तुम हिंदू नहीं हो जाओगे, सनातन नहीं हो जाओगे जब तक उस सनातन को नहीं जानोगे। और अगर नहीं जान पाए तो एक दिन पृथ्वी से तुम्हारे धर्म को भी मिटा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसी बातें बता के ही तो बच्चों को फिर मुस्लिम धर्म में लेके जाते हैं, फिर वो मुसलमान बन जाते हैं। ऐसी बातें बता के फिर बच्चों को क्रिश्चियन बनाया जाता है कि देखो तुम्हारे धर्म में तो खुद ही गंदगी फैली हुई है, क्या तुम हिंदू हिंदू कर रहे हो, चलो आओ ये लो पकड़ो 5,000 रुपए, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, चलो ये लो आओ तुम्हें सुविधा देते हैं, तुम मुसलमान बन जाओ। तुम्हारा धर्म तो वैसे भी मिट ही जाएगा अगर तुम जागे नहीं तो। और बात रही मेरी, मैं किसी जाति धर्म का नहीं हूं,
ये तो किसी ने पूछा, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा है। आज भी ब्रह्मा सरस्वती संभोग में ही है, पदार्थ ऊर्जा एक ही है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।